मेथड्स। तो अभी फॉर्मूला तो सेम है, 1 - 6 σ d² / n³ - n। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जब रैंक आपको ऑलरेडी गिवन है कि भैया x की रैंक ये है, y की रैंक ये है। Second, when the ranks are not given. Third, when the ranks are equal or repeated. This is the most important. This is the most important. मतलब जो थोड़ा बहुत मजेदार काम आएगा वो दोनों ही मतलब इसी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन है। जब रैंक्स रिपीट हो रही हैं आ जाएगा, एक एक करके डील करते हैं। पहला, when ranks are given. What is the formula for calculating coefficient of rank correlation? For calculating Spearman's rank correlation? 1 - 6 σ d² upon n³ - बस इतना सा पता होना चाहिए। अभी देखना, बस इतना सा पता होना चाहिए। 1 - 6 σ d² upon n³ - n, where d is difference between the two ranks. D is the difference between the two ranks, and n is number of pairs of observations. सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा? नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन। तो क्या कह रहा है? कह रहा है जो आपका x वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, उसको r1 ले लो, और जो सेकंड वेरिएबल है उसको r2 ले लो। r1 - r2 क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स। कंप्यूट द स्क्वायर्स ऑफ दीज डिफरेंस। 6 जो सिग्मा डी स्क्वायर डी निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। सिग्मा मींस सम ऑफ डी स्क्वायर, n is the number of pairs of observations. ध्यान से देखना। In a singing competition, 2 judges rank the 7 contestants as follows. तो जज 1 ने क्या रैंक दी? अब हमें ऑलरेडी रैंक्स गिवन है, ठीक है ना। अभी तो मैं हेडिंग दे रहा हूं ना, when ranks are given, when ranks are not given, when ranks are repeated। वहां थोड़ी ना हेडिंग दे रखी होगी। तो आपको ये पढ़ के पता चलेगा सर हमें कैसे पता चलेगा रैंक है। अगर ऐसी बात हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स यूज हो रहे हैं, इट इज ऑब्वियस कि वो रैंक्स हैं। अगर मतलब ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स यूज हो रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पोजीशंस हैं। क्या है वो? पोजीशंस। क्वेश्चन रीड करते ही पता चल जाएगा। तो रैंक बाय जज 1, पहले को क्या दी? 5, फिर 4, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 6। 6 5 2 1 3 4 7। क्वेश्चन कॉपी हुआ है बस, इसमें कोई डाउट? क्या निकालेंगे? डी। डी क्या है? r1 - r2। r1 क्या होता है? वेरिएबल 1। r2 क्या होता है? वेरिएबल 2। r1 - r2, 5 - 6 -1, 4 - 5 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 1 - 3, 2 - 4, 6 - 7। मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, मुझे किसका टोटल चाहिए? डी स्क्वायर का। तो डी स्क्वायर क्या करता है? अरे फर्क ही नहीं पड़ता जो आपका डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्क्वायर निकाल के तो वो नलिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना इसका टोटल निकालने में, ठीक है ना, क्योंकि यूज नहीं हो रहा कहीं। 1 1 25 4 4 4 1 इसका टोटल चाहिए 2 27 31 35 39। सिग्मा डी स्क्वायर इज 40। अब आप बताएं फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन? आर के इज इक्वल टू 6 σ d² upon n³ - n। देखने में फॉर्मूला अजीब लग रहा था इनिशियली, बट बहुत सिंपल है। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं 40। एन क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7, ये है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। 7 क्यूब -7, तो 1 - 6 4 जा 240, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343 -7, 1 - 240 अपॉन 3
36। तो ये अब कैलकुलेट कर लेंगे, 240/336, 120/150, 168, 60/84, 30/42, 15/21, 3 से जा रहे हैं अभी, 5/7, ये कैलकुलेट कर लेंगे। 5/7 आया 0.714, तो 1 माइनस 0.714, 0.286, तो क्या हो गया, पॉजिटिव है ना, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना मजेदार, है कि नहीं। तो ये इसलिए इस पेयर में ना संडे एंजॉय करते हैं, संडे एंजॉय करने के लिए पढ़ाई भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, और ठीक है। 0.285, 286, वो तो मतलब राउंडिंग ऑफ है, ये बिल्कुल आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो वो और ज्यादा प्रिसाइज है। 2857 आया है, 0.2857 आया है, तो 2857 है ना, तो नेक्स्ट नंबर 7 है, तो राउंडिंग ऑफ में अगर आप 3 डिजिट राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो 4th डिजिट देखना पड़ता है, 5 या 5 से ऊपर है। दिस इज करेक्ट। ओके, कोई डाउट। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, व्हेन द रैंक्स आर गिवन, व्हेन द रैंक्स आर गिवन, तो चांसेस कम है कि इतना आपको प्लेट पे रख के दे देंगे, बट मैं कह रहा हूँ व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, उसमें भी कुछ नहीं है, अभी आपके सामने आ जाएगा।